जौनपुर जिला मुख्यालय पर स्थित बहुउद्देशीय जनजाति बालिका छात्रावास में खराब खाने, फर्जी हाजिरी और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बीच कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने आज हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आटे में कीड़े, एक्सपायरी पोहा और रसोई घर में गंदगी का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साथ ही छात्राओं ने वार्डन पर शिकायत करने पर हॉस्टल से निकालने की धमकी देने और घर के काम करवाने के गंभीर आरोप लगाए। विधायक गणेश घोघरा आज सुबह एसबीपी कॉलेज परिसर में स्थित हॉस्टल पहुंचे, जहां वार्डन मीना परमार मौजूद थी। विधायक द्वारा रसोई घर का निरीक्षण करते ही उन्हें आटे के कट्टों में कीड़े रेंगते दिखे। वहीं स्टोर रूम में 2 जून 2025 को एक्सपायरी डेट वाला पोहा मिला। इसके अलावा विधायक ने मेन्यू के अनुसार दाल, सब्जी और रोटी की जांच की, लेकिन छात्राओं ने बताया कि पिछले 1.5 साल से मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलता। रोटियां और खाना छात्राओं को खुद बनाना पड़ता है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने विधायक को बताया कि यहां 100 छात्राओं का नामांकन है, लेकिन गर्मियों में केवल 50 मौजूद रहती हैं। फिर भी सभी की हाजिरी दर्ज की जाती है। वार्डन रात में हॉस्टल में नहीं रुकती और शिकायत करने पर हॉस्टल से निकालने की धमकी देती हैं। छात्राओं ने यह भी खुलासा किया कि वार्डन उन्हें अपने घर के गेहूं साफ करने जैसे काम करवाती है। हॉस्टल में सुरक्षा के लिए कोई गार्ड नहीं है और 4 कुक में से केवल 2 ही ड्यूटी पर आती हैं। मैं वीरबाला कालीबाई बहुउद्देशीय छात्रावास डूंगरपुर की छात्रा हूँ। मैं यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। पिछले 1 साल हुआ है मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन कभी भी मैम यहाँ पे नाइट में रहते नहीं है। और मैम अगर हम आगे जाने की कोशिश करते हैं और किसी प्रकार की कोई बात अगर मैम तक चली जाती है तो वो बोलते हैं कि मैं तुमको निकाल दूँगी यहाँ से। इसके बाद में फिर कभी भी मतलब मैम यहाँ नहीं रहे। चौकीदार के कभी भी मैंने देखा ही नहीं। मैं 1 साल हो गया यहाँ। अधिकारी आते हैं, हमसे परिचित नहीं करवाया जाता। आज तक हम रहे, बाहर से आए तो बस ऑफिस में आए मैम के और निकल गए। तो उनको मतलब ये भी उनका हक बनता है कि वो लड़कियों की वास्तविक परिस्थिति क्या है क्या नहीं है और खाना क्या मेस में क्या बन रहा है, वो भी तो उनका मतलब बनता है अधिकारी सबका। वो कभी हमसे परिचित नहीं होने देते। क्या गड़बड़ियाँ चल रही है हॉस्टल में? सर ये मेन्यू के अनुसार अब तक हमको कहीं मतलब अच्छा मिला ही नहीं है। मेन्यू के अनुसार आज तक खाना हमको मिला ही नहीं है। उसके बाद जब से हम आए 1 से 1.5 साल हो गया, पर कभी हम चौकीदार देखा ही नहीं हमने। 2 भाइयाँ रहती है तो हम सुबह शाम हम खाना बनाने जाते हैं 2-2 घंटे। सब तैयारी कर मतलब बीएड की वैसी लड़की है, सब तैयारी वाली लड़की है, कोई कॉलेज वाली लड़कियाँ नहीं है। तो आप लोगों को क्या परेशानी आती है? खाना खुद बनाना पड़ता है? हाँ सर, मेन्यू के अनुसार खाना नहीं बनता। वो कोई प्रॉब्लम लेके जाता है, इनका सोल्व नहीं होता है। यही है कि मैम मतलब अपनी परेशानी होती है सर, तो मैम को कुछ बताते हैं, मैम सुनते नहीं है। और मैम को सुनना चाहिए कोई भी बात होती है, और मैम का तो हक होता है लड़कियों की हर बात सुनने की, तो मैम सुनते ही नहीं है और कुछ बोलते हैं, धमकियाँ देते हैं, निकाल देंगे यूँ करके, इसलिए लड़कियाँ आगे जाती नहीं है। खाना भी आप लोगों से रोटियाँ, हाँ कैसा खाना कैसा है? रोटियाँ रोज मतलब आटा भी वो करते हैं और रोटियाँ भी बनाते हैं सुबह शाम, और हर रूम की बारी बारी से। क्वालिटी कैसी है? ठीक नहीं है पूरा बोलोगे? खाना ठीक नहीं है सर, ये खाना क्या कीड़े आते हैं? हाँ, और दाल होती है तो उसमें पानी आता है। विधायक घोघरा ने टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, अधिकारियों और वार्डन पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सप्लायर से कीड़ों वाला आटा और एक्सपायरी पोहा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि टीएडी मंत्री और अधिकारियों तक हर महीने कमीशन पहुंचता है। फर्जी हाजिरी भी इसी भ्रष्टाचार का हिस्सा है। विधायक ने मौके पर टीएडी मंत्री से फोन पर बात की और सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं भी बाहर था, कल ही आया हूँ और आज मीडिया में और प्रिंट मीडिया में आया कि वीरबाला कालीबाई जनजाति बहुउद्देशीय छात्रावास में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको सही मेनू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है, दाल में कीड़े हैं। तो कलेक्टर साहब को शिकायत करने बच्चियाँ गई है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और मैडम भी यहाँ समय पर रहती नहीं है और खाना हम खुद बना के खा रहे हैं। तो वो मीडिया में भी फोटो में भी बताया, तो यहाँ के वास्तव में पता लगा और बच्चियाँ जिस हिसाब से कह रही है, तो यहाँ वास्तव में छात्रावास में काफ़ी अनियमितता भ्रष्टाचार की बुआ रही है। इसमें सरकार का पूरा हाथ है। इसमें टीएडी मंत्री पे मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी इसमें पूरी हिस्सेदारी है उनकी, उन तक हफ्ता जाता होगा। इसलिए आज ये जो एक्सपायर डेट हो गए, जो अभी पोहा देखा हमने, वो 2 तारीख को एक्सपायर डेट हुई। उसके बाद अभी आटा भी देखा, उसमें भी कीड़े थे। तो जो सप्लायर है, मैडम के लिए वो सप्लायर डाल के जाता है, हम तो खाली खिला रहे हैं। तो सप्लायर भी पूरा घटिया सामग्री डाल रहा है और दाल चावल जो भी है उसमें मतलब एक्सपायर डेट और कीड़े मकोड़े जो इन बच्चों को खिला रहे हैं। तो बच्चियाँ भी
बीमार पड़ रही है और यहाँ माता पिता ने बच्चियों को भेजा है कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे, सही खाना मिले, समय पर कोचिंग जाए, पढ़े, कुछ तैयारी करे और कुछ बने, कुछ अफसर बने, कुछ अधिकारी बने। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ छात्रावास अधीक्षक भी इनसे काम कराते हैं, वो भी यहाँ समय पर रहते नहीं है, तो काफ़ी लापरवाही है। मैं इस सरकार की निंदा करता हूँ और मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सुधारें और जिस तरह से बच्चों की समस्या है जल्दी 1-2 दिन में आप। सुरक्षा की बात करें, बता रहे CCTV कैमरे भी बंद हैं, हाजिरी भी जैसे 100 बच्चों का रोल है, 50 बच्चों पर से रहते हैं, गलत हाजिरियाँ भरी जा रही हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना, वो मंत्री तक जा रहा है हिस्सा, पूरा मंत्री और अधिकारी तक हिस्सा जा रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों की बात कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी तक जा रहा है, कमीशन जा रहा है पूरा। अब हाजिरी जैसे 50 बच्चे रह रही है और 100 की अटेंडेंस हो रही है, वो बच्चे जब घर जाती है फिर भी उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि भाई इसमें इतने बच्चों का खाना उठ गया, तो वो सामग्री कहाँ जा रही है? तो मतलब कहीं न कहीं मंत्री जी और अधिकारी पूरी मिलीभगत है। तो ये सरकार यही काम करेगी, सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती और ये सब इस सरकार में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। सर यही हाल दूसरे हॉस्टलों का भी है TED में, वहाँ पर भी इसे पड़ तो मुझे पता लगा, जैसे जैसे पता लगेगा हम दौरा करेंगे डूंगरपुर विधानसभा में, और जहाँ भी अगर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, बच्चे के साथ हैं। वो सरकार का जो पैसा जो खराब हो रहा है उसको हम नहीं होने देंगे, और जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है अन्याय नहीं होने देंगे। बच्चे कोई भी जनजाति छात्रावास हॉस्टल है हम सबका दौरा करेंगे, वास्तव में है क्या। लेकिन पहले भी शिकायत हुई थी, पहले भी जैसे माँबाड़ी में भी, आंगनबाड़ी में भी जो सप्लायर था उसमें भी बच्चों के साथ वो पोशाक सही नहीं आ रहा है, तो मंत्री जी का कहीं न कहीं उस सप्लायर से सीधा संपर्क है, इसलिए वो सामग्री सही नहीं भेज रहे। और यहाँ मैडम से भी कमीशन जा रहा है, इसका मतलब इसलिए बच्चों की बात सुनी नहीं जा रही। और यहाँ पर पूरा देखा, आपने भी देखा कि वास्तव में ऐसे ये खाना बनाने वाले भी भाई कैरियर में आ जाए, कभी कैरियर में 1 साल से बीमार थी, बच्चियाँ खाना बना रही है, तो ये कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है।